मैं सुरजीत शर्मा गवाली राष्ट्रीय राष्ट्र 24/7 में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे सामने है कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा जी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा संघर्षशील रहे हैं, जनता के लिए सहयोग के लिए सबसे आगे रहते हैं। आइए जानते हैं इन अभी तक इनका संघर्ष कैसा रहा है, कैसे ये अभी भी काम कर रहे हैं, आगे वाले समय में इनकी कैसी प्लानिंग करेंगे। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका पहली बार तो आज तक न्यूज़ में जी। आप संघर्ष कर रहे हैं जनता के लिए, बीजेपी की जो नीतियां हैं उसका विरोध करते हैं, कभी कभी नल्ले नालियों में भी उतर जाते हैं, तो इसका कारण क्या है भाई साहब? कि जनता को बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है, यहाँ पर जो ऊर्जा मंत्री है वो भी काम नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो भी समस्या हो उस समस्या से जनता को निजात दिलाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। आज जनता का प्यार, जनता का असीम स्नेह मुझे मिला है। चुनाव हार जीत होती रहती है, लेकिन जब सरकार सामने हो और उस समय अगर जनता लगभग 86,000 मतों का आशीर्वाद आपको देती है तो तेरा कर्तव्य और बढ़ जाता है। तो जहाँ भी मुझे लगता है कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ, जहाँ भी कोई समस्या अगर लगता है कि मेरे प्रयास करने से दूर हो सकती है, तो मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा और करता हूँ। जो ऊर्जा मंत्री का आप लगातार विरोध कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एलिवेटेड रोड का वादा किया था, इंडस्ट्री लगाने का भी वादा किया था, तो इस संबंध में आप क्या बोलेंगे? एलिवेटेड रोड बनना है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। आज भी जैसमिल उद्योग बंद पड़ा है, लगभग 28-30 साल हो गए और आज तक उनके मजदूरों को पैसा नहीं मिला। तो ये जो समस्या है, एक नए उद्योग लगना चाहिए, युवाओं को रोजगार कैसे मिले उसकी व्यवस्था भी होना चाहिए। किसी को उजाड़ कर विकास हो, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। बसाकर और फिर विकास हो, मैं उसका पक्षधर। ऊर्जा मंत्री यहाँ पर अब आ भी नहीं रहे हैं, भोपाल में ही डेरा डाले हुए हैं, यहाँ के विकास कार्यों की समीक्षा भी नहीं कर रहे हैं। कितना सीवर है, बरसात का समय है, पानी भर रहा है सड़कों पर, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, और बस इतना है कि चाहे वो हो चाहे मैं हूँ, जन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। जब जैसे आप पे आरोप लगते हैं कि आप सिंधिया जी का समर्थन करते हैं, उनकी बुराई नहीं करती हैं, लेकिन सिंधिया जी ने आपको हरवाने के लिए प्रद्युम्न सिंह तोमर का समर्थन किया था, अमित शाह को भी लिया, गृह मंत्री है, यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेता भी कोई लेके आया आपके खिलाफ, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे सिंधिया जी के लिए? देखिए, मैं नीतिगत जो भी कोई बात आएगी कांग्रेस पार्टी की, उसका डटकर समर्थन मैं करूंगा और उसमें किसी का भी विरोध करने की आवश्यकता भी पड़ेगी तो विरोध करूंगा। लेकिन मेरी ये पारिवारिक पृष्ठभूमि या मेरे संस्कार ये नहीं सिखाती कि मैं कभी भी किसी के भी खिलाफ, कोई भी हो, चाहे वो हमारे विरोधी दल का नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, उनके खिलाफ मैं अमर्यादित शब्द प्रयोग नहीं। क्योंकि सिंधिया जी यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेता को लाए, कुछ सभा की, प्रद्युम्न सिंह तोमर के समर्थन में सभा की, कि गृह मंत्री तक को भी लिया इंटक मैदान में आपके खिलाफ उतार दिया, तो एक तरीके से इस पर कुछ गड़बड़ नहीं समझ में नहीं आई आपको? नहीं, ठीक है, उन्होंने अपना काम किया, ये बात सही है कि काफ़ी नहीं, पहले आप भी समर्थक रहे हैं, आपने सहयोग किया, उनको जितवाने में भी सहयोग किया उस समय, तो उनको ये नहीं लगा कि एक बार और सुनील शर्मा जी को ही जितवा दिया जाए? नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो चूँकि भाजपा के नेता हैं। और ये बात सही है कि पूर्व में प्रद्युम्न सिंह जी को जिताने के लिए जब मैं कांग्रेस पार्टी में था, मैंने प्राण से मदद की थी, इस बात को सभी जानते हैं। लेकिन आज वो चूँकि सामने वाले विरोधी दल में हैं, तो वो अपना कर्म करते हैं, मैं अपना कर्म करता हूँ, बस इतना समय। नहीं, टिकट जब वितरण हुआ था, आप भी कांग्रेस में थे, प्रद्युम्न सिंह तोमर भी कांग्रेस थी, आपने महाराज के कहने पर ही आपने विरोध नहीं किया था और प्रद्युम्न सिंह तोमर को समर्थन दे दिया था महाराज के। लेकिन अब महाराज चाहें तो आपको भी समर्थन दे सकते थे इस बार चुनाव में। वो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो चूँकि उस दल में है,
तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं जो कि कांग्रेस में हूँ वो भाजपा में हूँ। ये बात सही है कि उस समय मैंने टिकट मांगा था और मुझे टिकट नहीं मिला था, क्योंकि मैं मानता था कि मेरा नंबर 1 पक्ष है, लेकिन नहीं मिला। वो उस समय नहीं हुआ, लेकिन मैंने पूरा का पूरा ईमानदारी से प्रद्युम्न सिंह जी का साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता के नाते जहाँ भी कांग्रेस पार्टी की बात आएगी, मैं प्राण से मेहनत से जनता के हित में काम करता रहूँगा। ये मेरा कहना है।